हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईटी जैम गेट बी स्वेट पीजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज मेरे साथ एक ऐसे एस्पिरेंट है और मैं तो कहूंगा एक ऐसे टॉपर हैं जिनकी रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक 4 इन आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम। ठीक है, तो मैं आपके सामने उनको लेकर आता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी रैंक फिर से सुन लीजिएगा, ऑल इंडिया रैंक 4 आई है। तो स्वागत कीजिए सोहम का। ठीक है, तो सोहम आपका स्वागत है हमारे आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, फ्रॉम आवर आईएफएस टीम। ठीक है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू क्योंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई है। ठीक है, तो सोहम फर्स्ट थैंक ऑफ यू सर। ऑल मैं आपको बता दूं कि आपका इंटरव्यू हमारे जितने भी एस्पिरेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आईटी जैम 2026 की, वो देख रहे हैं आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा ये इंटरव्यू आपका, बहुत बहुत उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोहम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ सर बताइए। आई एम हाँ आई एम सोहम राज माइती। आई एम currently in BSc third year, ओके। pursuing BSc in zoology honors from Ramakrishna Mission Vidya Mandira, Belur Mount, ओके, Howrah। आप तो बीएससी कर रहे हैं अभी आप, ठीक है, थर्ड बिल्कुल। ईयर है। थर्ड ईयर, लास्ट ईयर। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ओके। और फाइनल एग्जाम कुछ दिनों के बाद में है। ओके, तो सोहम, जैसे कि आपने बताया कि आपका बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है, तो आपने तैयारी कब स्टार्ट करी थी आईटी जेम तैयारी बायोटेक्नोलॉजी की? मैंने मतलब जब मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था तब जो टॉपिक था ना मैं तो तभी से डेप्थ से पढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब तो जेनेटिक्स था मेरा तो मैंने ओके। कोई ऐसा बुक रेफर किया था जो कि अच्छा है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जिस बुक को पढ़ने से। तो मैंने ऐसे तो प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव के लिए स्टार्ट नहीं किया था पर मैं कॉलेज के लिए ही अच्छे से पढ़ना चाहता था क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जानना अच्छा लगता था इसीलिए। और ओके, फिर तो आपके एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन मैं तो सेकेंड ईयर का मिड सेकेंड ईयर से मैंने थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और बैच ज्वाइन किया। पर ओके, मेरा जो पहला ईयर था तब मैंने सिर्फ नॉलेज गेन करने में ही तो ये फोकस किया था। आपने बताया जैसे कि सोहम आपने आपके सेकंड ईयर में कंसिस्टेंसी के साथ आपने पढ़ना स्टार्ट किया। बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो एज एन, जैसे कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है तो इसलिए आप पढ़ते थे, राइट सोहम? मतलब कोर्स कंप्लीट करने के लिए ऐसा नहीं, मेरा हाँ। प्रिपरेशन तब भी अच्छा ही चल रहा था पर मेरा मतलब एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन वो नहीं था। पर ओके, मैं जो एग्जाम फोकस ओरिएंटेड कर रहा नहीं था था। ना। हाँ, हाँ नॉलेज हाँ ओरिएंटेड था बेसिकली। हाँ। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जाम ओरिएंटेड एंड नॉलेज ओरिएंटेड, बिल्कुल सही यस कहा। सर। तो आपने सेकंड ईयर आपने बोला बैच ज्वाइन किया था। हाँ मैंने मेरा सेकेंड ईयर में आईफेस का एक लाइव बैच होता था जो 20 जनवरी को एक्सपायर हो गया है। तो मैंने वो ओके। ज्वाइन किया था। ओके। और फिर मैं वहीं से क्लास भी कभी कभी करता था और जो टेस्ट होता है या जो एमसीक्यू होता है ना मैं उसे प्रैक्टिस कर रहा था। वही ओके, बैच से मेरा अगर कोई डाउट रह जाता था तो मैं बैच का लेक्चर रेफर करता था। ये तो बहुत अच्छा रहा कि 28 जनवरी को आपका बैच खत्म हुआ और एक तारीख को आपका एग्जाम था। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। हाँ तो बहुत ही अच्छी बात है सोम। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके थ्रू आउट द जर्नी आपने एक एक टॉपिक को कैसे कवर किया था, मतलब पहले किसको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कवर किया या बायोलॉजी को कवर किया, एक है ना, आपने एक प्लान बनाया होगा ऑब्वियसली। हम्म। ठीक है, तो वो प्लान क्या था, हमारे जो एस्पिरेंट हैं उनको थोड़ा बताइए। बेसिकली मेरा प्लान ऐसा नहीं था कि ये पहले करना होगा। ओके। जब मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ था हाँ, जो तो भी मेरा प्लान था सेमिस्टर आपका। वाइज तो मेरा सेमिस्टर वाइज टॉपिक डिवीजन था। कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में जेनेटिक्स का पेपर था, सेकंड में सेल बायोलॉजी, थर्ड में बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ओके। मेरा कॉलेज जैसे जैसे चलता रहा मेरा प्रिपरेशन भी होता था। सिर्फ मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस तब नहीं कर रहा था क्योंकि मैं फोकस कर रहा था कि मुझे जानना है। क्योंकि ओके, अगर नॉलेज आप बेस्ड है। एमएससी में चले जाओ ना, एमएससी में चले जाओ तो रिसर्च पेपर बेस्ड आपको पढ़ना होता है। तो हम्म। बेस क्लियर करने के टाइम से बीएससी होता है। ओके। इसीलिए मैं आज कुछ अच्छा बुक रेफर करके मैं अपना जो बेसिक क्लियर करने में ज्यादा फोकस करता था। मैं खुद को ज्यादा क्वेश्चन करता था क्योंकि ये लाइन जो बुक में लिखा हुआ है क्यों लिखा है, ओके। ऐसा क्यों ऑथर कर रहा है। और कुछ तरीके से भी तो वो कह सकते थे पर क्यों ओके। दिस वे में वो बोल रहे हैं। ओके हाँ सोम, तो मतलब बेसिकली आप नॉलेज ओरिएंटेड आपने स्टार्ट किया था, फिर ये एग्जाम ओरिएंटेड में बदल गया। फाइनल जर्नी आपकी हाँ ये रही और आपकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई, बहुत ही अच्छी बात है। सोम, तो आप जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप एप लाइव में हमसे पढ़ते थे, ठीक है ना? तो हाँ सर। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जैसे कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपीज वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, इसी के अलावा आपको हम्म। और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहाँ से क्या किया था?
देखिए बैच में जब क्लास होता था तब तो इंफॉर्मेशन बहुत होता था। हाँ। और वो लेकिन आपका ना सिर्फ इंफॉर्मेशन से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बड़ी बात और करी। इस जी। हाँ, और इस कॉन्फिडेंस मेरा पहले तो लगता था कि मैं ठीक है ये टॉपिक तो मुझे मालूम है, मैं पढ़ चुका हूँ, पर वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एग्जाम अच्छा होगा ऐसा कुछ मुझे फील ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने बुक खरीदा था आईफास का, आईआईटी जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक होता है ओके ओके ओके। ना, 22 ईयर्स का शायद उसमें हाँ क्वेश्चन है। तो हाँ। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने एक बार तो एटलीस्ट अटेम्प्ट किया था। और जिस ओके। जिस क्वेश्चन में मैं अटक जा रहा था या तकलीफ हो रहा था, मैंने उसको फोकस किया और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा वो चेक किया तो था। गाइज, डियर ऑल एस्पिरेंट, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि सोहम ने बताया उन्होंने प्रिपरेशन किस तरीके से की है, आपको बताया उन्होंने कि पहले और नॉलेज बेसिस पे उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड में उन्होंने बदला कि मुझे एग्ज़ाम निकाल ही देता हूँ, फिर मतलब इतना पढ़ रहा हूँ तो। फिर सेकंड बात उन्होंने ये कही कि सिर्फ पढ़ने से या इन्फॉर्मेशन गेन करने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी बात कॉल ठीक है, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है ना उसको पता होती है, तभी उसने क्वालिफाई किया होता है। अब सोहम की रैंक ऑल इंडिया रैंक 4 आई है, और उनका कहना यह है कि सर इन्फॉर्मेशन लेने भर से हमें पता नहीं चलता, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बात मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, और इसलिए कंटिन्यूअसली हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए करवाते हैं, बहुत ज़्यादा जोर इस पर इसलिए देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सोहम ने किया कि उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, और जो अब एक इंपॉर्टेंट बात इसके साथ एड ऑन में शुभम ने क्या कही, सोहम ने क्या कही, उन्होंने ये कहा कि उनको जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं, उन क्वेश्चंस जो उनको उन्होंने देखा, एनालाइज किया और उनके बारे में फिर पढ़ा, यही ज़रूरी होता है। जब भी आप क्वेश्चन लगाओ तो अपने आप को एनालाइज करो, कितने रॉन्ग हुए कितने करेक्ट हुए, जो रॉन्ग हुए उनके करेक्ट आंसर क्या थे, और इसका मतलब वो टॉपिक आपका वीक है तो उसे आप जाकर पढ़ लो बेसिकली। इसी ठीक है, ये कई सारे एक छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना, उन ठीक है, ये बहुत काम में आती है। तो सोहम, बहुत ही अच्छी बात रही, आपने ऐसा सब कुछ जाना। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म या कुछ भी ऐसा? हाँ, मैं तो आपका वीडियो बहुत देखता था क्योंकि अच्छा। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हो ना, उनमें जो सही ऑप्शन है वो तो आप कह देते हो, पर जो हाँ ऑप्शन रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है और किस क्वेश्चन का आंसर वो होगा वो भी आप बोलते हो। तो हाँ। एक साथ बहुत कुछ हो जाता है और वो ओके। बहुत हेल्पफुल भी रहता है। हाँ, मैं ऐसे ही इसीलिए क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करवाता हूँ बेसिकली, ये हाँ मेरा तरीका है कि एक क्वेश्चन जो दिया है उसका सही आंसर तो हमने बता दिया, बाकी 3 ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है और उनका करेक्ट वे क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहा, बहुत ही अच्छी बात है। सो तो मुझे एक बात बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ कैसे डील किया, क्योंकि हमारे जो बीटी वाले एस्पिरेंट है और आप भी थे वन ऑफ आवर एस्पिरेंट, ठीक है, और तो आपने कैसे डील किया था, आप उस टाइम पे आप कैसे डील कर रहे थे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बताइए हमारे एस्पिरेंट, क्योंकि वो अभी आप जब पहले जो डील कर चुके ना, कई सारे हमारे जो एस्पिरेंट है वो अभी वहीं खड़े हैं। ठीक है, तो आपको वो हम्म। बताना है कि उसको कैसे पार किया जाएगा भैया, बताइए। अगर मेरा बात बताऊं तो मेरा कॉलेज में तो जूलॉजी ऑनर्स था, वो ओके मेजर सब्जेक्ट था, और ओके माइनर में मेरा केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी था। ओके फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी और सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री। तो सेकेंड ईयर में मेरा ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक तीनों ही थोड़ा थोड़ा तो मैंने पढ़ा हुआ था। सारे कॉन्सेप्ट तो ऐसे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे, पर हाँ ऑब्वियसली। ओवरऑल आइडिया एक हो गया था। ओके। कुछ तो मैंने 11th और 12th में ही पढ़ा हुआ था, वो जो सभी ने पढ़ा पर होता सब है। कुछ तो याद नहीं था। बिल्कुल। हाँ, आपको सब याद कुछ रहा तो बहुत याद अच्छा। नहीं रहता है। हाँ सही हाँ, बात। पर जब जब मैंने माइनर में केमिस्ट्री था तब कुछ पढ़ा था, और जस्ट एग्जाम का 2 मास 2 महीना और 3 महीना पहले से मैंने ओके। जो वन शॉट लेक्चर होता है और क्लास 11 और 12 का जो बुक होता है, मैं वहीं से ही पढ़ रहा था। और ज्यादातर आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज्यादा, मतलब आप अगर 3 तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो 3 तरह के क्वेश्चन का जो मतलब आपको बहुत कुछ मालूम चलता है उससे हाँ, कि मतलब सोहम का कहना ये हाँ। है, सोहम मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, ठीक है, क्योंकि ये सब हम्म। काम हम आपके लिए करने के लिए बोलते भी हैं, ठीक है ना। तो सोहम वाकई आपने, सोहम का कहने का मतलब यही है कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है, किस तरीके के वो क्वेश्चन पूछता है, और उस तरीके के से हमसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है उस तरीके से। बिल्कुल सोहम, हम्म। यही होता है ऑब्वियसली, और क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल रिवीजन के बारे में, मतलब मैं रिवीजन जब के बारे अपना में, राइट। फिफ्थ सेमेस्टर में आ गया था, तब ओके मेरा तो जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी ये सब पढ़ा हुआ था, और ओके मुझे सब कुछ तो याद नहीं था। अगर मैं उसी वक्त बुक खोल के पढ़ने बैठता हूँ ना तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। मैंने एमसीक्यू बेस्ड ही प्रैक्टिस की थी।
ओके मतलब मुझे तो 60% तो याद है, पर ओके बाकी जो 40% है वो मैं थोड़ा थोड़ा भूल चुका हूँ। ओके पर मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठूंगा तो उनमें से 20 में से 15% तो मेरा बन जाएगा, क्योंकि मुझे बेसिक तो मालूम है। बाकी ओके 5 क्वेश्चन के लिए मुझे फिर से बुक ओपन करना पड़ेगा। ओके। और वो ना बहुत जल्दी भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। बहुत बिल्कुल। और आपको पता भी चलता है आपको कितना याद है, कितना भूल चुके हो, और कितना आपका गेन हो रहा है, फिर से याद आ रहा है। तो वो बहुत अच्छा तरीका रहता है रिवीजन का। अगर आप नोट खोल के और बुक खोल के उसी वक्त बैठते हो ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आपका मतलब उतना आसान हो भी नहीं पाएगा। तो आप सभी एस्पिरेंट ने सोहम का सुना, ठीक है। उन्होंने जैसे किया, जैसे कि उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। ये ध्यान रखो, ये सब आप फॉलो करते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप इन इन बातों को आपने फॉलो कर लिया ना गाइस, बहुत देखो। अब इन्होंने फॉलो किया तो इनकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई। इन्होंने भी हमसे बात सुनी, बताया हमारे ऐप लाइव के हैं, यूट्यूब लाइव के हैं, जो भी है। बट देखो ज़रा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, हम जो कह देते हैं आप उसे फॉलो करते हो या नहीं करते हो। जिन्होंने फॉलो किया है वो आपके सामने है, ठीक है। तो सोहम ने भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही, आपको उसे फॉलो करना है, क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं। पर आप ही के बीच में से कोई एक एस्पिरेंट निकल कर बाहर आया और जिसकी इतनी अच्छी रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, 4, वो भी IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी, वो सब ये सब बातें कहे, ठीक है, तो इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो ज़रूर बात मानिएगा सोहम की, जो भी कही। सोहम, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे एस्पिरेंट के लिए आपकी तरफ से, सो दैट इनका जो है भला हो सके, ठीक है, तो बताओ। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि क्योंकि खुद पे ओके भरोसा रखो, ओके क्योंकि हाँ, मैं जब एग्जाम देकर घर आया, तो उसी वक्त तो मुझे मालूम नहीं था मेरा स्कोर कितना आएगा। पर आंसर की जब रिलीज हुआ, मैं क्वेश्चन चेक करके मेरा स्कोर हुआ था 59.67। ओके। तो इसी स्कोर पे प्रीवियस ईयर का रैंक था करीबन 400। ठीक फोर है। तो हंड्रेड क्योंकि मैंने बताया हाँ था 58 पे 495 रैंक थी, 58 मार्क्स पे, हाँ। और 59 पे 400 समथिंग रैंक थी। बिल्कुल, मैंने आपको बताया भी था कट ऑफ के टाइम पे, बिल्कुल सही कहा। तो सोहम, मुझे लग रहा था कि उतना अच्छा तो नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा तो टफ था, पर इतना डाउन जाएगा मुझे तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि विद इन 200 और 100 अगर आ जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि अगर बायोटेक का बात आप करें तो टॉप 50 या टॉप 100 के बाद अगर आप जाए ना, उतना ज्यादा स्कोप नहीं रहता है। टॉप 50 और 70 तक ही मतलब स्कोप ज्यादा रहता है। तो मुझे दुख तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि अगर 60-70 हो जाता मार्क्स तो अच्छा होता। पर मेरा 4 आ जाएगा ये तो आज मेरा सोचा ही नहीं था। ठीक है। तो इसीलिए मतलब पहली लास्ट बात, मोमेंट तक आपको पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है। बस बस आप खुद पे भरोसा रखें और मतलब पूरा एफर्ट लगाइए, रिजल्ट तो बिल्कुल आ ही जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सोहम आपने। जैसे कि सोहम ने बताया कि उन्होंने, ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखा। तो आपको भी अपने आप पे ट्रस्ट करना है। अब ट्रस्ट तब आता है गाइस जब आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते हो, तब ट्रस्ट करना है अपने आप पे। ये नहीं कि भैया कुछ पढ़ा ही नहीं और अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं कुछ तो आएगा, निकाल लूंगा मैं एग्जाम। ठीक है, सोहम ने पढ़ के रखा था, बस उनको ये पता था कि मुझे करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, बट इतने अच्छे तरीके से होगा ये नहीं पता था। कि ऑल इंडिया रैंक 4 आई, वो इसलिए नहीं पता था क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, और आपको भी वही करना है। सो हमने मेहनत करते गए, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनको पता है रिजल्ट आएगा, पर इतना बेहतर निकल कर आएगा ये नहीं पता था। ये अब पता चला। आपको भी ऐसा ही होगा, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए अपने एंड से। आपको लगता है कि मेरे अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में, ठीक है, अप्स एंड डाउन कंटिन्यूसली आते हैं, ठीक है। कभी ऐसा रहेगा, कभी आपने पढ़ा नहीं, कभी आपने पढ़ लिया होगा, कभी ऐसा लगेगा यार बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, डीमोटिवेशन फील होगा, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है ना, एक टाइम तो ऐसा आ जाता है कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ, अभी इसको नहीं पढ़ता हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत ईजी है, और ये मतलब समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है। तब भी अपने आप पर ट्रस्ट करना और सोचना अपने फ्यूचर के बारे में कि काश मैंने ये एग्ज़ाम निकाल ली तो क्या होगा, बस इतना रिजल्ट सोच लिया, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है अपने आप में, ठीक है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपके, ठीक है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऐसा कोई भी पल, मैं कहूँगा, या टाइम आया जिस पर आपको एक डिमोटिवेशन फील होता है ना कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है, ये एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, या ऐसा कुछ पल आपके साथ बीता हो, तो प्लीज़ हमारे एस्पिरेंट के साथ डिमोटिवेशन शेयर तो करें। बहुत बहुत समय ही आता है, पर आप ना ज्यादा उसमें ध्यान मत दीजिए। अगर डिमोटिवेट होते हो ठीक है, टाइम दीजिए रिकवरी का, 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन 2 दिन, पर फिर से उठिए। वो ज्यादा जरूरी होता है। और अगर मतलब सब कुछ तो आपका हाथ में नहीं है ना, तब बिल क्या होता है किसको मालूम होता है। बिल्कुल सही लेकिन बात। जो आपका हाथ में है वो है आपको एफर्ट देना है, खुद पे भरोसा रखना है और चलते जाना है। बिल्कुल। वही आपका
हाँ ये बिल्कुल सही बात कही सोहम ने, ठीक है ना। सोहम स्टार्टिंग से ही सही बात कर रहे हैं, बट आप कितनी मान रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। सोहम ने जैसे कहा कि ये मैटर नहीं करता, ठीक है, डिमोटिवेशन फील हो रहा, आप अपने घर वालों से बात कर लो। डिमोटिवेशन फील हो रहा, चलो ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन आप निकाल सकते हैं। आप महीनों मंथ्स उसमें वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे ना, उसके बाद आपको जो, ठीक है, मतलब उसके बाद अलग ही प्राउड फील होता है। आपके घर वाले आप पे प्राउड फील करते हैं, आपके टीचर्स आप पे प्राउड फील करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे अभी, मतलब सोम, आप मुझे बताओ, आप कैसा प्राउड, मतलब आप कैसा फील कर रहे हो राइट नाउ, ऑल इंडिया रैंक 4 हाँ लाने के हाँ बाद हाँ कैसा फील होता है? हाँ, वो तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बात करते हैं, वाह क्या बात है, और आ गया। हाँ, मतलब सिंगल डिजिट रैंक तो अच्छा है ना, सिंगल इसीलिए डिजिट सब रैंक बोलते हैं। बहुत ही अच्छा है। और कहीं ना कहीं सोम, इसमें जैसे कि हमारा काम है, जैसे कि आपने हमारा लेक्चर्स देखा, आप हमारे ऐप लाइव के स्टूडेंट हो, आपने यूट्यूब लाइव देखा हमारा, ठीक है, आप कहीं ना कहीं हमसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से कनेक्टेड थे, ठीक है, बट एट द एंड, ठीक है, हमारी तरफ से तो कई सारे एस्पिरेंट हमसे कनेक्टेड थे सोहम, बट हम्म। आपने अपने एंड से भी मेहनत करी है, ठीक है, और आपने अच्छी मेहनत करी है। और कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड, माई फ्रॉम माई होल हाँ, वो टीम जो आई एफ एस। मैंने पी और पीवाई की प्रैक्टिस का बात किया है ना, सिर्फ आईआईटी जैम के लिए नहीं, टीआईएफएस जेजेबल्स कहिए, गेट कहिए, कोई भी एग्जाम पे आपका ना बहुत फायदा होगा। मैं बिल्कुल। जेजेबल्स तो क्वालिफाई हुआ था, मैं तो सिर्फ कहूंगा मैं पीवाई की बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस किया था, फिर उसी लिए ही हुआ था। ठीक है, मतलब ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि 50% आउट ऑफ 100%, यदि सक्सेस के पीछे 100% रीजन है, तो 50% आपका जो नोट्स है, रिवीजन है, और 50% इक्वली वेटेज रखता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। सही बात है ना सो? हाँ सर, एकदम। बिल्कुल। तो डेफिनेटली जैसे सोहम की जर्नी रही, आपकी भी वैसे हो, ठीक है, और आप, ठीक है, सोहम की लाइफ में भी कई सारे अप्स एंड डाउन आए हैं, तो फिर भी वो उठकर खड़े हुए, पढ़ा उन्होंने और तैयारी करी, और आज देखो, ठीक है, किस मुकाम पर है, ऑल इंडिया रैंक 4 की सिंगल डिजिट रैंक। ये एक पल नहीं है, ये अब इसके बाद सोहम की कंप्लीट लाइफ चेंज होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली ये अपनी रैंक को पूरी उनकी जिंदगी भर की जितनी भी जर्नी होगी, अपकमिंग जर्नी जो होगी, उसमें कभी भी, जितनी बार भी आईआईटी जैम का डिस्कशन होगा, तो शुभम का आएगा सिर्फ 4 रैंक थी मेरी, ठीक है ना शुभम? तो वो अलग ही हाँ फील सर। होता है, उसके बाद अलग ही प्राउड होता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी तरफ से भी यही रहेगा। और शुभम, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी एज वेल, ठीक है। तो थैंक यू, इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है ना, सो दैट हमारे जो एस्पिरेंट हैं उनको आपने इंस्पायर किया, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और याद रखिएगा जो जो बातें सो हमने कही। साइनिंग ऑफ, मोहित पाटरा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।